दोस्तों, कल्पना कीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे लड़के का भविष्य क्या होगा और क्या वह अपनी लाइफ में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाएगा, तो फिर आप क्या कहेंगे? यकीनन हर किसी इंसान को यही लगेगा कि वह लड़का अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वह लड़का थोड़ी सी मेहनत करे तो $150 बिलियन मैनेज करने वाली कंपनी का मालिक भी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रिज वाटर एसोसिएट के फाउंडर रे डालियो की। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उनके शुरुआती जीवन से लेकर उनके संघर्ष और सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर बनने तक की पूरी कहानी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। इस कहानी की शुरुआत होती है 8 अगस्त 1949 को, जब रे डालियो का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में जैक्सन हाइट में हुआ। इनके पिता मरीनो डालोलियो एक नाइट क्लब में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का काम करते थे। रे डालियो बचपन से ही अलग अलग काम करने लगे थे। जब रे डालियो 12 साल के हुए तब उन्होंने एक गोल्फ क्लब में कैडी का काम करना शुरू कर दिया। कैडी मतलब जो गोल्फ प्लेयर्स के उनके बैग और गोल्फ स्टिक्स वगैरह उठाने का काम। उस गोल्फ क्लब में बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स भी आते थे, जहां से उन्हें पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में पता लगा। जो $300 उन्होंने अलग अलग जगह से काम करके बचाए थे, बाद में उन्होंने वो $300 स्टॉक मार्केट में नॉर्थ ईस्ट एयरलाइंस कंपनी में इन्वेस्ट किए। इस कंपनी का मर्ज बाद में किसी और बड़ी कंपनी के साथ होने के कारण इस कंपनी के शेयर की प्राइस की वैल्यू 3 गुना बढ़ गई, जिससे रे डालियो को भी 3 गुना प्रॉफिट हुआ। इसके बाद आगे भी उन्होंने अपने बचे हुए पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जारी रखा। ऐसा नहीं है कि उनको हमेशा ही प्रॉफिट ही हुए, उनको कई बार लॉसेस का भी सामना करना पड़ा। स्कूल्स और कॉलेज में उनका इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उनका आधे से ज़्यादा वक्त कंपनीज और कमोडिटीज़ का डाटा एनालाइज करने में ही निकल जाता था। स्टॉक मार्केट धीरे धीरे उनका पैशन बनता जा रहा था। स्कूल कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया। बिजनेस की पढ़ाई करते करते वे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में क्लर्क की नौकरी करने लगे। ये क्लर्क की नौकरी उन्हें बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। इससे उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्हें कमोडिटी ट्रेडिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने बाद में मैरी लिंच कंपनी में इंटर्नशिप की। इस कंपनी में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और यहाँ से एक्सपीरियंस लेते हुए उन्होंने 1975 में अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जिसका नाम उन्होंने ब्रिज वाटर एसोसिएट रखा। इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने अपने एक एक्स्ट्रा बेडरूम से की। उन्होंने अपने एक एक्स्ट्रा बेडरूम को ही ऑफिस में कन्वर्ट किया और वहीं से अपना बिजनेस शुरू किया। वह शुरुआत में लोगों को करेंसी और इंटरेस्ट रेट के बारे में एडवाइस दिया करते थे। जैसे जैसे लोगों को उनकी एडवाइस से फायदा मिलने लगा, वैसे वैसे उनके क्लाइंट्स भी बढ़ते गए और उनकी कंपनी तेजी से ग्रो करने लगी। लेकिन 1981 में उन्होंने पब्लिकली प्रेडिक्शन किया कि अमेरिका में एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आने वाला है, जिसका मतलब है कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मार्केट गिरने की बजाय बहुत तेजी से ऊपर उठी। रे डालियो की यह बात पूरी तरह से गलत साबित हुई। रे डालियो की यह प्रेडिक्शन गलत साबित होने की वजह से उन्हें बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा। इस गलत प्रेडिक्शन की वजह से इन्हें अपने कई सारे क्लाइंट्स को खोना पड़ा और अब इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी तक दे सकें, और फिर उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ से भी हाथ धोना पड़ा। और 5 से 6 साल की मेहनत से खड़ी की गई कंपनी पूरी तरह लॉस में चली गई और फिर कंपनी को दोबारा से चलाने के लिए उन्हें अपने पिताजी से पैसे लेने पड़े और अगेन उन्होंने अपनी कंपनी दोबारा से शुरू की और उनकी कंपनी समय के साथ दोबारा ग्रो करने लगी। साल 1995 तक उनकी कंपनी $4 बिलियन मैनेज करने लगी और साल 2000 तक उनकी कंपनी करीब $35 बिलियन मैनेज करने लगी। और उनकी इसी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स भी मिलने लगे और आज इस कंपनी में करीबन 1400 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और आज ये कंपनी करीबन $150 बिलियन मैनेज करती है। और उन्होंने अपने सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए एक बुक भी लिखी, जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ एंड वर्क, जो न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर बुक रही। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक कैडी से सक्सेसफुल बिलियनियर हेज फंड मैनेजर बनने तक का यह सफर आसान नहीं था। इसमें बहुत संघर्ष था, लेकिन वो कहते हैं ना, जितना ज़्यादा संघर्ष होता है फल उतना ही ज़्यादा मीठा होता है। और आपका यह बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।